Hello, dear students. Today is again your day for English worksheet, and this is your worksheet for class 7th. As usual, you have to write date, your name, and your class teacher name. आप जैसा कि पहले की वर्कशीट में भी पढ़ चुके हैं कि हमारा एक चैप्टर चल रहा है, ठीक है। जो चैप्टर चल रहा है क्या था उसका नाम 3 क्वेश्चंस। उसी चैप्टर से रिलेटेड आज का भी हमारा ये वर्कशीट है। तो इस वर्कशीट में जो आज की जो वर्कशीट है उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे वो जो राजा जब उस घायल व्यक्ति की सहायता करता है और कैसे वो व्यक्ति ठीक हो जाता है, तो उसके बाद उसके क्या विचार रहते हैं वो हम आज इसके अंदर सुनेंगे, ठीक है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। क्वेश्चंस आपको फॉलो जो नीचे दिए हुए हैं क्वेश्चन उनको भी ध्यान से, उनको कब पूरा करना है, जब सबसे पहले अपना पैसेज पढ़ना है ध्यान से और उसके बाद में क्वेश्चंस करने हैं। अब आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इसके अंदर एक हर्मिट भी दिया हुआ है, एक किंग है, किंग की लैप में आप देख रहे हैं कौन लेटा हुआ है, वो घायल व्यक्ति, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड आपकी आज की वर्कशीट है। यू डू नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। अब ये कौन बोल रहा है? ये वो वुंडेड पर्सन बोल रहा है, ठीक है। जो घायल आदमी था वो बोल रहा है, आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वर रिवेंज ऑन यू। और मैं वो एनिमी हूँ आपका। यहाँ देखो, आपको ध्यान देने वाली बात है, वो घायल व्यक्ति कौन निकला? राजा का दुश्मन, एनिमी ऑफ किंग। तो वो बताता है कि मैं ही वो आपका दुश्मन हूँ जिसने ये कसम खाई थी कि मैं तुमसे बदला लूँगा, बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। तुमने मेरे भाई को मृत्यु दंड दिया था और मेरी प्रॉपर्टी भी सीज कर ली थी, हड़प ली थी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मुझे पता था कि तुम उस हर्मिट से मिलने के लिए अकेले जा रहे हो। I made up my mind to kill you on your way home, और मैंने ये अपना दिमाग में पक्का कर लिया था कि मैं तुम्हें मार दूंगा जब तुम वापस उस हर्मिट से मिलके वापस अपने घर की तरफ आओगे, अपने वे टू होम, ठीक है। तो अब वो एनिमी कौन निकला? जो वॉन्डेड पर्सन था। उसने क्या कसम खाई कि वो उसे राजा को मार देगा। कब मारेगा? राजा को वापसी में आते हुए, जब वो वापस रिटर्न आएंगे हर्मिट से मिलने के बाद में, ठीक है। बट द डे पास्ट एंड यू डिडंट रिटर्न, लेकिन दिन निकल गया और तुम नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो इसलिए मैंने अपना वो जहाँ मैं छिपा हुआ था उस स्थान को मैंने छोड़ दिया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकोगनाइज्ड मी एंड वुंडेड मी, और मैं तुम्हारे बॉडी गार्ड के ऊपर झपटा, लेकिन उसने मुझे पहचान लिया और उसने मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप from him, but I should have died if you had not dressed my wounds। और मैं वहाँ से बच निकला, लेकिन मैं मर ही जाता अगर तुमने मेरे घावों का अच्छे से देखभाल, अच्छे से ड्रेसअप नहीं किया होता। तो यहाँ देखो, राजा का दुश्मन था, राजा को मारने आया था, लेकिन उसको राजा ने उसे जीवन दान दे दिया। आई विश टू किल यू, मैंने तुम्हें विश किया कि मैं तुम्हें मार दूंगा। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और तुमने मेरी ज़िंदगी बचा ली। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। अगर मैं अब वो बता रहा है कि राजा ने जब उसकी ज़िंदगी बचा ली है उस वुंडेड पर्सन की, तो अब वो ये कहता है कि अगर मैं ज़िंदगी में अब जितना भी ज़िंदगी जीऊँगा, मैं आपका सबसे फेथफुल सर्वेंट बन के रहूँगा। देखा कितना वफ़ादार पर्सन बन गया वो, कि आपने मेरी ज़िंदगी बचाई तो मैं आपका सबसे वफ़ादार बन के रहूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और अपने बच्चों को भी यही ऑर्डर दूंगा कि वो भी ऐसे ही वफ़ादार रहें। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो आपको ये पैसेज समझ में आ गया होगा कि कौन है ये सारी जो पैसेज में कौन बोल रहा है, ठीक है। ऑफ कोर्स वो वुंडेड पर्सन बोल रहा है। वो वुंडेड पर्सन कौन निकला? वो एनिमी निकला राजा का, ठीक है। अब फर्स्ट देखो दिया इन्होंने, स्टेट एज ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है कि नीचे लाइन जो 1 2 3 दिए हैं इन्होंने, ये ट्रू है या फॉल्स हैं। 3 क्वेश्चंस इज रिटन बाय लियो टॉलस्टॉय। आपको ये बताना है कि 3 क्वेश्चंस के राइटर कौन थे, ये पता है ना आपको।
तो ये ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ? यस, आपको पता है। द स्पीकर इन द अबव पैसेज इज़ द किंग, ये ट्रू है या फॉल्स है कि जो ऊपर जो पैसेज है, हमने पूरा जो पैसेज पढ़ा है उसमें राजा है बोल रहा है, राजा ही सारी बातें बोल रहा है या कोई और बोल रहा है? राजा तो, अगर राजा बोल रहा है तो ट्रू हुआ, अगर राजा नहीं बोल रहा है इसमें तो फॉल्स हुआ। ठीक है। द आई इन अबव पैसेज इज किंग्स एनिमी, जितना भी आई वर्ड मैंने यूज़ किया देखो, सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, मैं अपने हाइडिंग वाले छिपे हुए स्थान से निकल गया। आई केम अपॉन, मैं आया। आई विश्ड, मैंने ये विश किया। तो यहाँ आई किसके लिए यूज़ हुआ है? किंग्स एनिमी के लिए, राजा के दुश्मन के लिए। एंड यू इज़ द किंग, और यू किसके लिए यूज़ किया है? किंग के लिए। ये ट्रू है या फॉल्स है वो आपको बताना है। ठीक है, वैसे से हम पढ़ चुके हैं, आपको समझ में तो पूरा आ ही चुका है बच्चों, है ना। अब सेकंड है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। आपको आंसर करने हैं अब कि इनमें से जो ब्रैकेट में इन्होंने दिए हैं ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है, उन ऑप्शंस में से आपको सही आंसर पे टिक लगाना है। फर्स्ट है व्हाई डिड द पर्सन स्वेयर रिवेंज ऑन द किंग, उस आदमी ने राजा के ऊपर मारने का बदला लेने का जो एक कसम खाई थी वो क्यों ली थी? कोष्टक में पहला दिया इन्होंने ब्रैकेट में बिकॉज ही वॉज वुंडेड, क्योंकि वो घायल था, या फिर बिकॉज द किंग हैड पुट हिज ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी, या फिर ये वाला ऑप्शन है कि उसके राजा ने जो क्या किया था, उसके भाई को मार दिया था और उसकी प्रॉपर्टी सीज कर दी थी। अब आपको इन दोनों में से देखना है कि कौन से वाला सही है। ठीक है। सेकंड है वेयर डिड ही डिसाइडेड टू किल द किंग, राजा को कहाँ मारने का निर्णय लिया था उसने? ऑन हिज वे बैक होम, जब राजा वापस घर की तरफ आएगा, या फिर इन द फॉरेस्ट, या फिर इन द फॉरेस्ट या फॉरेस्ट में। अब आपको देखना है कि कहाँ मारने का निश्चय किया था उसने। फोर्थ है आपका, ये थर्ड इन्होंने कहाँ गायब कर दिया है, शायद मिसप्रिंट हो गया है। थर्ड है ये आपका व्हाई डिड द बॉडीगार्ड्स डू व्हेन दे रिकॉग्नाइज हिम, बॉडीगार्ड्स ने क्या किया जब उन्होंने उसको पहचान लिया? अब ये तो आपको पता होना चाहिए, है ना, हमने पढ़ा था पैसेज। किल्ड हिम, उसे मार दिया एनिमी को, या फिर वुंडेड हिम, या उसे घायल कर दिया? आपको पता है, यस यू नो वेरी वेल। नाउ थर्ड इज कंप्लीट द कन्वर्सेशंस बाय राइटिंग इन द डायलॉग बॉक्स। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि दो पिक्चर बनी हुई हैं, एक में तो वो वुंडेड पर्सन है और एक में कौन है? किंग है। अब यहाँ पे आपको कंप्लीट करने हैं सेंटेंस, अपने मन से बनाने हैं। क्या है? फर्स्ट में देखो वुंडेड पर्सन बोल रहा है आई विल सर्व, अब आप ऊपर के पैसेज में से ये वाली लाइन आगे कंप्लीट भी कर सकते हैं, और फिर किंग क्या बोलेगा वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, अपने मन से जो लाइन आप लिखना चाहते हैं कि जब ये एक एनिमी ये बोलता है कि मैं आपकी सेवा करूँगा पूरी उम्र भर, तो राजा के उसको क्या जवाब देता है वो आप अपने मन से लिखेंगे। आई होप आपको आपकी वर्कशीट समझ में आई होगी। फटाफट से वर्कशीट कंप्लीट करिए और अपना ये चैप्टर भी समझिए।